नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आनंद अपने YouTube चैनल ऑनलाइन सोशियोलॉजी बाय डॉक्टर आनंद में एक बार फिर सोशियोलॉजी मार्क टेस्ट 41 लेकर आया हूं, जो समाजशास्त्र से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, मैक्स वेबर ने बुद्धि संगतता के 4 प्रकारों में किसे आधुनिकता का कुंजी माना है? तो पहला ऑप्शन है वास्तविक बुद्धि संगतता, दूसरा है औपचारिक बुद्धि संगतता, तीसरा है सैद्धांतिक बुद्धि संगतता और चौथा है व्यवहारिक बुद्धि संगतता। तो आपने सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा। इसका जो सही ऑप्शन है वह है बी, औपचारिक बुद्धि संगतता। मैक्स वेबर ने औपचारिक बुद्धि संगतता को आधुनिकता का कुंजी माना है, जबकि मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र में महती योगदान दिया है, जिसमें सत्ता की अवधारणा, नौकरशाही की अवधारणा, सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, इसके अलावा वेस्टहेन की अवधारणा, धर्म का समाजशास्त्र, स्त्रीकरण का शक्ति सिद्धांत एवं आदर्श प्रारूप आदि अवधारणाओं को इन्होंने दिया है, जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, एक व्यक्ति जो सामूहिक जीवन से अनावृत तथा अलग थलग होकर आत्महत्या कर लेता है, तो इमाइल दुर्खीम ने इसे किस रूप में वर्गीकृत किया है? तो पहला ऑप्शन है अहमवादी आत्महत्या के रूप में, दूसरा है परार्थवादी आत्महत्या के रूप में, तीसरा है आदर्शवादी आत्महत्या के रूप में और चौथा है भाग्यवादी आत्महत्या के रूप में। तो आपने सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा। इसका जो सही ऑप्शन है वह है ए, अहमवादी आत्महत्या के रूप में। आप जब इमाइल दुर्खीम के बारे में जानते होंगे, इनको समाजशास्त्र का दादा कहा जाता है, ग्रैंडफादर ऑफ सोशियोलॉजी। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। पहली रचना है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, जो 1893 ईस्वी में यह पुस्तक प्रकाशित हुई, जबकि इनकी दूसरी जो पुस्तक है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, जो 1895 ईस्वी में यह प्रकाशित हुई, जबकि इनकी तीसरी जो पुस्तक है वह है द सुसाइड। यह जो पुस्तक है यह 1897 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। यही इसी पुस्तक में आत्महत्या के 4 प्रकारों का इमाइल दुर्खीम ने प्रयोग किया है, जो अहमवादी, परार्थवादी, आदर्शवादी एवं भाग्यवादी आत्महत्या का उल्लेख किया है। इसके अतिरिक्त इनकी जो चौथी पुस्तक है द एलिमेंट्री फार्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, यह जो पुस्तक इनकी है यह 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। इसके अतिरिक्त इनकी जो 5वीं पुस्तक है वह है सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी। ये सभी पुस्तकें प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जबकि इनकी जो मुख्य अवधारणाएं हैं वह है सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा, सामूहिक चेतना की अवधारणा, श्रम विभाजन की अवधारणा, सामाजिक तथ्य की अवधारणा, यांत्रिक एवं सावयवी एकता, आत्महत्या, टोटमवाद एवं धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत इन्होंने दिया है, जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। तीसरा है, किसने यह कहा था कि पदार्थ अनिश्चित असंबद्ध समानता से निश्चित संबद्ध विभिन्नता में बदलता है? तो पहला ऑप्शन है अगस्त काम्टे, दूसरा है इमाइल दुर्खीम, तीसरा है कार्ल मार्क्स और चौथा है स्पेंसर। तो आपने सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वह है डी, स्पेंसर। जबकि आप काम्टे के बारे में जानते हैं, इनको समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। इन्होंने त्रिस्तरीय नियम, प्रत्यक्षवाद, विज्ञानों का वर्गीकरण, सामाजिक स्थितिकी एवं गतिकी एवं समाजशास्त्र आदि इन्होंने अवधारणाओं का प्रयोग किया है। जबकि उपरोक्त में आप इमाइल दुर्खीम के बारे में आप पूर्णतः पढ़ चुके हैं, जबकि कार्ल मार्क्स को आर्थिक निर्धारणवादी कहा जाता है। आर्थिक निर्धारणवादी जो कई बार
प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है। जबकि इसके अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, ऐतिहासिक भौतिकवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, अलगाव का सिद्धांत एवं प्रेक्सिस की अवधारणा कार्ल मार्क्स ने दिया है। जबकि स्पेंसर के बारे में आप जानते हैं, यह इन्होंने सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया है। यह सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत यह डार्विन से प्रभावित होकर के इन्होंने सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत दिया। जबकि डार्विन का जो पुस्तक है दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यह जो पुस्तक है 1859 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसमें डार्विन ने जीवों की उत्पत्ति का सिद्धांत इन्होंने दिया था। उसी से प्रभावित होकर के सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत स्पेंसर ने दिया है। जबकि स्पेंसर की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, यह पुस्तक जो है 1875 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी को प्रथम पाठ्य पुस्तक माना जाता है, जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह पुस्तक कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो अगला क्वेश्चन, चौथा, किसने कहा कि अब इतिहास का अंत हो गया है? तो पहला ऑप्शन है दीपांकर गुप्ता, दूसरा है उल्रिच बेक, तीसरा है फुकुयामा और चौथा है कार्ल मार्क्स। तो आपने सही आंसर का चॉइस कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वह है सी, फुकुयामा। फुकुयामा ने ही कहा था कि अब इतिहास का अंत हो गया है। इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वह है द बर्थ ऑफ क्लिनिक। यह जो पुस्तक है यह 1963 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। जबकि इनकी दूसरी पुस्तक जो है मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, यह जो पुस्तक है यह 1965 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई। जबकि जो इनकी अगली पुस्तक है वह है द ऑर्डर ऑफ थिंग। यह जो पुस्तक है 1966 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। जबकि इनकी जो अगली पुस्तक है वह है डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट। यह पुस्तक जो है 1975 में प्रकाशित हुई है। तो यह सभी पुस्तकें प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। पांचवा प्रश्न, निम्नांकित में से कौन विचारकों का समूह सामाजिक परिवर्तन के रेखीय दृष्टिकोण से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है काम्ट, पैरेटो, मार्क्स, दूसरा है काम्ट, स्पेंसर एवं मार्क्स, तीसरा है काम्ट, सोरोकिन एवं मार्क्स और चौथा है पैरेटो, सोरोकिन एवं आकबर। तो आपने सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वह है बी, काम्ट, स्पेंसर एवं मार्क्स। मित्रों, मैंने सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत को मैंने कोडिंग किया है। वह कोडिंग अगर एक बार आप याद कर लें तो आपको कभी भी रेखीय सिद्धांत भूलेगा नहीं। तो वह कोडिंग है कास्मा हाथरे। यहाँ रे लास्ट में लगाया है क्योंकि आगे इसका सटीक बैठ नहीं रहा था। तो रे से यहाँ रेखी है। तो यहाँ आप देखते हैं का से काम्टे, स से आधा स से स्पेंसर, मा से मार्क्स, हा से हाव हाउस और थ से थर्स्टीन बेबलेन। यह सभी क्या है? यह सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत मानने वाले हैं। तो इसको एक बार आप याद कर लीजिएगा। कास्मा हाथरे, काम्ट, स्पेंसर, मार्क्स, हाव हाउस और थर्स्टीन बेबलिन जो है रेखीय परिवर्तन को मानने वाले हैं। आइए देखते हैं अगला सवाल। छठवां,
निम्नांकित समाजशास्त्रियों में से किसने आधुनिकता को सावयी सुदृढ़ता के संदर्भ में देखा है? तो पहला ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, दूसरा है इमाइल दुर्खिम, तीसरा डार्विन और चौथा है पार्सन्स। तो आपने सही आंसर का चॉइस कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वह है बी, इमाइल दुर्खिम। जबकि इमाइल दुर्खिम के बारे में उपरोक्त आप पढ़ चुके हैं। स्पेंसर के बारे में भी बताया जा चुका है। इनकी जो पुस्तक है फर्स्ट प्रिंसिपल, दूसरी पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, जो बताया गया है 1875 ईस्वी में यह पुस्तक की प्रकाशन हुआ और इसको समाजशास्त्र की प्रथम पाठ्य पुस्तक माना जाता है। जबकि यह सामाजिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया है। जबकि इमाइल दुर्खिम के बारे में पढ़ चुके हैं। इमाइल, इसके अतिरिक्त डार्विन जो इनकी उपरोक्त बताया गया है कि डार्विन की जो पुस्तक है दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो 1859 में प्रकाशित हुई, इसी में जीवों की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया और इसी से प्रभावित होकर के स्पेंसर ने सामाजिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया है। इसके अतिरिक्त पार्सन्स जो समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं, इनकी जो महत्वपूर्ण जो अवधारणाएं हैं वह सामाजिक क्रिया का सिद्धांत है, दूसरा प्रकार्यवाद, तीसरा व्यवस्था विश्लेषण, चौथा पैटर्न वेरिएबल, एजिल मॉडल, रुग्ण भूमिका प्रत्याशा, संस्थाकरण आदि अवधारणाएं इन्होंने दिया है, जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। 7वां, समाजीकरण की प्रक्रिया के 3 तरीकों यथा नकल, सुझाव एवं प्रतियोगिता का उल्लेख किया है। तो पहला ऑप्शन है J.H. फिक्टर, दूसरा है मीड, तीसरा है कूले और चौथा है फ्रायड। तो आपने सही आंसर का चॉइस कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वह है ए, J.H. फिक्टर। जबकि मीड को बारे में आप जानते हैं, इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है वह है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। इसमें यह जो पुस्तक है यह 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसी में इन्होंने अपना समाजीकरण संबंधी सिद्धांत इनमें दिया है, जिसे आई एवं मी का सिद्धांत भी कहा जाता है, यानी मैं और मुझे का सिद्धांत भी कहा जाता है। जबकि कूले ने अपनी पुस्तक ह्यूमन नेचर एंड सोशल आर्डर, इसके अतिरिक्त इनकी जो दूसरी पुस्तक है सोशल ऑर्गेनाइजेशन, यह जो महत्वपूर्ण पुस्तक है जो कई बार प्रतियोगी परीक्षा में आ चुका है। तो कूले ने ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर में अपना समाजीकरण संबंधी सिद्धांत दिया है, जिसे आत्मदर्पण का सिद्धांत भी कहा जाता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार प्रतियोगी परीक्षा में आ चुका है। जबकि फ्रायड का जो महत्वपूर्ण पुस्तक है टोटम एंड द टैबू, यह इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसमें इन्होंने अपने समाजीकरण सिद्धांत दिया है, जिसे इड, ईगो एंड सुपर ईगो का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। 8वां, किसने एक मार्गी उद्विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? तो पहला ऑप्शन है स्पेंसर, दूसरा है जूलियन स्टुअर्ट, तीसरा है मॉर्गन और चौथा है इमाइल दुर्खिम। तो आपने सही आंसर का चॉइस कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वह है सी, मॉर्गन। मॉर्गन की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है द एंशिएंट सोसाइटी, यह जो पुस्तक है 1877 में प्रकाशित हुई है। इसी में इन्होंने एक मार्गीय उद्विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। अगला क्वेश्चन
9वां, अगस्त काम्टे ने किस आधार पर एक नई समाज व्यवस्था का निर्माण करना चाहते थे? इसमें पहला है नैतिक एकता, दूसरा है सामाजिक एकता, तीसरा है मानवता का नया धर्म और तीसरा है ऐतिहासिक अनुभव। सही उत्तर का चयन करें। तो पहले ए में है 1 और 2, बी में है 1 एवं 3, सी में है 3 और 4 और डी में है 2 और 4। तो आपने सही आंसर का चॉइस कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वह है बी 1 एवं 3, यानी नैतिक एकता एवं मानवता का नए धर्म के आधार पर काम्टे ने समाज व्यवस्था का निर्माण करना चाहते थे। अगला क्वेश्चन 10वां, निम्न में से किसने विचलन को सांस्कृतिक लक्ष्यों एवं उन्हें प्राप्त करने के लिए संस्थागत साधनों के बीच अंतराल के रूप में परिभाषित किया है? तो पहला है इमाइल दुर्खिम, दूसरा है रॉबर्ट मर्टन, तीसरा है लेवी स्ट्रास और चौथा है रेडक्लिफ ब्राउन। तो आपने सही आंसर का चॉइस कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वह है बी रॉबर्ट मर्टन। आप मर्टन ने समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसमें संदर्भ समूह की अवधारणा, जबकि आप जानते हैं कि संदर्भ समूह की सर्वप्रथम अवधारणा किसने दिया था? हाइमन ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस, जो 1942 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी, इसमें इन्होंने सर्वप्रथम संदर्भ समूह की अवधारणा का प्रतिपादन किया था और उसी को मर्टन ने विस्तृत रूप से संदर्भ समूह की व्याख्या किया है। जबकि मध्य सीमा सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसके अतिरिक्त प्रकार्यवाद, प्रकार्य अकार्य, प्रकट एवं अप्रकट प्रकार, भूमिका प्रतिमान, परिस्थिति प्रतिमान, परिस्थिति श्रृंखला आदि अवधारणाओं का इन्होंने प्रतिपादन किया है, जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 11वां, एक सामाजिक संस्था है। तो पहला ऑप्शन है एक स्थान जहां सामाजिक प्रकार्य संगठित होते हैं, दूसरा है एक संगठन जहां सामाजिक पद औपचारिक रूप से परिभाषित होते हैं, तीसरा एक संगठन जो सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था करता है, एक सुपरिभाषित कार्यविधि जो मानव व्यवहार का नियमन करती है। तो आपने सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, एक सुपरिभाषित कार्यविधि जो मानव व्यवहार का नियमन करती है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाशिए का व्यक्ति की अवधारणा को संदर्भ समूह सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में किसने प्रस्तुत किया है? तो आप जो इसका पहला ऑप्शन है वह है रॉबर्ट मर्टन, दूसरा है हाइमन, तीसरा है रोस्सी और चौथा है डामले। तो आपने सही आंसर का चॉइस कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वह है ए रॉबर्ट मर्टन। जबकि मर्टन के बारे में उपरोक्त आप पढ़ चुके हैं। हाइमन ने अपनी पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस जो उपरोक्त बताया गया है, यह 1942 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई और इसी पुस्तक में हाइमन ने सर्वप्रथम संदर्भ समूह की अवधारणा का प्रयोग किया, प्रतिपादन किया और उसी की विस्तृत व्याख्या मर्टन ने किया है। अगला क्वेश्चन 13, किसने रेंटियर वर्ग की अवधारणा को प्रतिपादित किया है? तो पहला ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, दूसरा है मैक्स वेबर, तीसरा है पेरेटो और चौथा है वेवलन। तो आपने सही आंसर का चॉइस कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वह है सी पेरेटो। पेरेटो ने ही रेंटियर वर्ग की अवधारणा का प्रतिपादन इन्होंने किया है। पेरेटो ने समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसमें अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत, वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत, दूसरा है तार्किक एवं अतार्किक क्रियाएं, अवशेषों की अवधारणा, विशिष्ट चालक की अवधारणा, भ्रांत तर्क की अवधारणा, अभिजन का संचार, फांसीवाद का भविष्यवक्ता। फांसीवाद का भविष्यवक्ता किसे कहा जाता है? तो पेरेटो को कहा जाता है। इसके अतिरिक्त पेरेटो को बुजुर्गा वर्ग का कार्ल मार्क्स भी कहा जाता है।
जबकि बेबेलन को प्रौद्योगिकी निर्धारणवादी कहा जाता है। प्रौद्योगिकी निर्धारणवादी। जबकि मार्क्स को कहा जाता है आर्थिक निर्धारणवादी। तो यह प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। 14वां, निम्न में से यह कौन मानता है कि प्रगति की अवधारणा उस गिरगिट की तरह है जो पर्यावरण का रंग ग्रहण करता है? तो पहला ऑप्शन है बोटोमोर, दूसरा है किंग्सले डेविस, तीसरा है बीर स्ट्रीट और चौथा है मैकाइबर एवं पेज। तो आपने सही आंसर का चॉइस कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वह है डी, मैकाइबर एवं पेज। मैकाइबर एवं पेज की जो महत्वपूर्ण रचना है वह है कम्युनिटी। यह कम्युनिटी जो है कि 1928 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है, जबकि इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण जो पुस्तक है वह है सोसाइटी। सोसाइटी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो 1931 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई, जबकि इनकी अगली जो पुस्तक है द वेव ऑफ गवर्नमेंट, द वेव ऑफ गवर्नमेंट, यह जो पुस्तक है 1947 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। तो यह सभी पुस्तकें प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जबकि बोटोमोर की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है क्लासेस इन मॉडर्न सोसाइटी, क्लासेस इन मॉडर्न सोसाइटी, यह जो पुस्तक है 1965 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई, जबकि इनकी दूसरी जो पुस्तक है इलिट एंड सोसाइटी, इलिट्स एंड सोसाइटी, यह जो पुस्तक है 1975 में प्रकाशित हुई है। तो यह पुस्तक कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है। जबकि किंग्सले डेविस की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन जो है में डेविस ने सामाजिक परिवर्तन का प्रकारात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। जबकि बीर स्ट्रीट की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है दी सोशल आर्डर। तो यह सभी पुस्तकें अवधारणाएं प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन, पार्सन्स द्वारा विकसित क्रिया की उपव्यवस्थाओं में सम्मिलित है। तो पहला ऑप्शन है सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था एवं व्यक्तित्व व्यवस्था। दूसरा में है सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था एवं सांस्कृतिक व्यवस्था। तीसरा में है सांस्कृतिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था एवं आर्थिक व्यवस्था। और चौथा में है आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था एवं राजनीतिक व्यवस्था। आपने सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा। इसका जो सही ऑप्शन है वह है ए, सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था एवं व्यक्तित्व व्यवस्था। यह कई बार प्रतियोगी परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 16वां, निम्न में से किसने सामाजिक नियंत्रण के सत्तावादी एवं लोकतांत्रिक स्वरूप का उल्लेख किया है? तो पहला है ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, दूसरा है लेपियर, तीसरा है गुरविच एवं मूर और चौथा है किम्बाल यंग। तो आपने सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा। इसका जो सही ऑप्शन है वह है बी, लेपियर। लेपियर ने ही सामाजिक नियंत्रण के संदर्भ में सत्तावादी एवं लोकतांत्रिक स्वरूप का इन्होंने उल्लेख किया है। जबकि कार्ल मार्क्स ने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष नियंत्रण का उल्लेख किया है। जबकि गुरविच मूर ने सहज, संगठित एवं असंगठित नियंत्रण का उल्लेख किया है। जबकि कार्ल मार्क्स जबकि किम्बाल यंग ने सकारात्मक एवं नकारात्मक नियंत्रण का उल्लेख किया है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। 17वां, भूमिका संघर्ष तब उत्पन्न होता है जब पहला ऑप्शन
किसी व्यक्ति को एक साथ अनेक भूमिकाओं का निष्पादन करना होता है। दूसरा ऑप्शन है किसी व्यक्ति को सामाजिक रूप से अनुमोदित भूमिका का निष्पादन करना होता है। तीसरा है किसी व्यक्ति को दो परस्पर विरोधी भूमिकाओं का निष्पादन करना होता है। चौथा है किसी भूमिका का निष्पादन व्यक्ति को दूसरे व्यक्तियों के साथ संघर्ष के लिए विवश करता है। तो आपने सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा। इसका जो सही ऑप्शन है वह है सी, यानी कि भूमिका संघर्ष है क्या, किसी व्यक्ति को दो परस्पर विरोधी भूमिकाओं का निष्पादन करना ही क्या है, भूमिका संघर्ष है। आइए देखते हैं अगला सवाल। 18वां, यूथ्स एवं औद्योगिक समाज की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया है? तो पहला ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, दूसरा है हर्बर्ट स्पेंसर, तीसरा है इमाइल दुर्खीम और चौथा है मैक्स वेबर। तो आपने सही आंसर का चॉइस कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वह है बी, हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में उपरोक्त आप जान चुके हैं। इन्होंने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया। इनकी जो पुस्तक है फर्स्ट प्रिंसिपल के अतिरिक्त प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी जो समाजशास्त्र की पाठ्यपुस्तक प्रथम पाठ्यपुस्तक मानी जाती है, जो 1875 ईस्वी में यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी। जबकि कार्ल मार्क्स के बारे में उपरोक्त पढ़ चुके हैं कि इन्हें आर्थिक निर्धारणवादी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इन्होंने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, ऐतिहासिक भौतिकवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, अलगाव की अवधारणा एवं प्रेक्सिस की अवधारणा का प्रतिपादन इन्होंने किया है। जबकि इमाइल दुर्खीम ने सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा, सामूहिक चेतना की अवधारणा, श्रम विभाजन, सामाजिक तथ्य, यांत्रिक एवं सामूहिक एकता आदि अवधारणाओं का इन्होंने उल्लेख किया है। इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं द डिवीजन ऑफ रूरल सोसाइटी, दूसरी है द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, तीसरी है द सुसाइड, चौथी है द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ। इसके अतिरिक्त जो पांचवी इनकी पुस्तक जो है सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी आदि इनकी महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं जो कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। जबकि मैक्स वेबर ने सत्ता की अवधारणा, नौकरशाही की अवधारणा, सामाजिक क्रिया की का सिद्धांत, वर्स्टेहेन की अवधारणा, धर्म का समाजशास्त्र, अस्त्रीकरण का शक्ति सिद्धांत एवं आदर्श प्रारूप आदि अवधारणाओं का इन्होंने उल्लेख किया है। तो मित्रों, मेरे द्वारा एक्सप्लेन किए गए क्वेश्चन से अगर आप प्रभावित हैं तो मेरे चैनल ऑनलाइन सोशियोलॉजी बाय डॉक्टर आनंद को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों के साथ शेयर करें। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 19, जनसंख्या सूची स्तंभ किससे जुड़ा है? तो पहला ऑप्शन है आयु एवं लिंग संरचना से, दूसरा है आयु एवं विवाह संरचना से, तीसरा है आयु एवं साक्षरता से और चौथा है आयु एवं श्रम बल संरचना से। तो आपने सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वह है ए, आयु एवं लिंग संरचना से। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन, समुदाय वह लघुतम क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के सभी पक्ष समाहित होते हैं, किस लेखक ने इंगित किया है? तो पहला ऑप्शन है सोरोकिन, दूसरा है किंग्सले डेविस, तीसरा है मैकाइबर एवं पेज और चौथा है एंथोनी गिडिंग्स। तो आपने सही आंसर का चॉइस कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वह है बी, किंग्सले डेविस। यह परिभाषा कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। इसके अतिरिक्त सोरोकिन ने जो महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं वह सोशियोलॉजी ऑफ रिवोल्यूशन, यह सोरोकिन की महत्वपूर्ण रचना है जो 1925 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई। इसके अतिरिक्त सोशल मोबिलिटी, यह जो पुस्तक है यह 1927 में यानी 2 वर्ष बाद यह पुस्तक प्रकाशित हुई। जबकि इनकी अगली पुस्तक है कंटेम्पोररी, रेरी सोशियोलॉजिकल थियरी। यह जो पुस्तक है यह 1928 में यह पुस्तक प्रकाशित
हुई है। जबकि सोशल, इनकी जो अगली पुस्तक है सोरोकिन की, वह सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स। इस सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स में सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक इन्होंने सिद्धांत दिया है, जिसमें 3 प्रकार की संस्कृतियों का उल्लेख किया है। तो पहला है चेतनात्मक, दूसरा है विचारात्मक और तीसरा है भावात्मक संस्कृति का उल्लेख इन्होंने किया है। जबकि मैकाइवर के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि इनकी जो पुस्तक है कम्युनिटी, दूसरे जो 1928 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी, जबकि दूसरी इनकी पुस्तक क्या है, सोसाइटी। यह सोसाइटी जो पुस्तक है 1931 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है, जो कई बार प्रतियोगी परीक्षा में यह पुस्तक पूछी जा चुकी है। तो मित्रों, अगर आपने इस मॉक टेस्ट को ध्यान से देखे होंगे तो इससे संबंधित एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है, जो कमेंट के रूप में आप उसको आंसर देना है। तो आइए देखते हैं वह कौन सा प्रश्न है। यह प्रश्न है डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट, जो 1975 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी। यह पुस्तक किस समाजशास्त्री का है? तो मित्रों, अगर मेरे द्वारा बताई गई चीज़ें, पढ़ाई गई चीज़ें अगर अच्छा लगता हो, प्रभावित करता हो, तो मेरे चैनल ऑनलाइन सोशलॉजी बाय डॉक्टर आनंद को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे कि मैं और अच्छा से अच्छा मार्क टेस्ट लेकर आ सकूं। धन्यवाद।